साथियों, बहुत लोग बाबा साहब को ठीक से समझते नहीं है। उन्हें खाली एक नेता के तौर पर या एक संविधान निर्माता के तौर पर या एक अपने आदर्श के तौर पर जानते हैं। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इतनी जनता के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब मानवता के पुजारी थे और बाबा साहब से बड़ा आदमी इस भारत देश के ज्ञात इतिहास में उनसे बड़ा आदमी दूसरा नहीं हुआ। बाबा साहब से बड़ा विद्वान, बाबा साहब से बड़ा विचारक, बाबा साहब से बड़ा समता, समानता और बराबरी का समर्थक दूसरा आदमी भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए। और जो लोग ये पास दौलत थी, जिनके पास सत्ता थी, जिनके हाथ में तलवार थी और जिनकी जेबों में धन थे, उन्हें किसी सरकार की और किसी नेता की और किसी संविधान की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो देश के 100 करोड़ से ज्यादा गरीब, गुरबा, कमजोर लोग, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, उन्हें ताकत देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब उन लोगों के आदर्श हैं जिन्हें कुछ भी हासिल नहीं था। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आज हमें बराबरी में बैठने का अधिकार मिला है, अगर आज हमें शिक्षा मिली है, अगर आज हमें सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, अगर हम सरकारों में हिस्सेदारी मिल रही है, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि ये बाबा साहब की कृपा की वजह से मिल रही है, किसी भगवान की कृपा से नहीं मिल रही है या किसी और वजह से नहीं मिल रही है। तो हमारे दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, कमजोरों के, शोषितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, सबके भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। हमें बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए, बाबा साहब के विचार समझने चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्योंकि वक्ता बहुत है, कार्यक्रम भी लंबा चलेगा। हमारे गायक कलाकार बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। अभी हमारे भाई अमन भाटी की, श्यामलाल जी की टीम भी आई हुई है, कई बैठे हैं, ये उन्हें भी टाइम मिलेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। राम राम जी।